और वो आ गए और वो देखो इनको हम कथा की तरह से न देखें, कथा में से उन विचारों को निकालें जो हमारे काम के हैं। तो हमारे काम का क्या है? हमारे काम का ये है कि जब विश्वामित्र जी आए उनको मांगने के लिए, तो वहां क्या एक दोहा लिखा हुआ है। विश्वामित्र जी ने दशरथ से कहा कि तुम इनको हमें दे दो। दशरथ जी ने कहा मेरे पास इतनी सेना है, वो सेना ले जाओ, और फिर अगर आपको राक्षस परेशान करते हैं तो सेना के साथ मैं खुद चलता हूं, मैं खुद चलकर उनका राक्षसों का संहार करूंगा और आपका यज्ञ बिल्कुल निष्कंटक रूप से पूरा कराऊंगा। आपको तो यज्ञ करना है। और विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। क्यों चाहिए? देखो ये उस विद्या पढ़ने का परिणाम था जो जिस ढंग से राम ने विद्या अर्जित की थी, ये है सही व्यक्तियों के द्वारा हमारा चुनाव। कल्पना करो कि राम अगर विश्वामित्र के साथ नहीं जाते तो क्या परिणाम होता? सारी कथा ही विश्वामित्र के साथ जाने के साथ ही बढ़ी है। तो वहां लिखा हुआ है, एक दोहा लिखा हुआ है कि दशरथ जी से उन्होंने कहा है विश्वामित्र ने कि तुम इनको राम को हमको दे दो। क्यों दे दो? उन्होंने लिखा है कि देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, तुम अपने मोह का, अज्ञान का त्याग करके इन दोनों को हमें प्रसन्न मन से दे दो। क्यों? क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, तुम्हारे लिए तो धर्म और यश मिलेगा, और इनका अति कल्याण, इनको अति कल्याण होगा इनका। तो वो कल्याण कैसे होगा कि वो जो विद्या अध्ययन किया था उस विद्या अध्ययन की परीक्षा तो वहीं हुई। जब रास्ते में मारक जात भयावन भारी वो ताड़का मिली तो विश्वामित्र ने कहा ये ताड़का का वध कर दो। तो राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में ताड़का का वध कर दिया। ये क्या हुआ? ये हुई उस विद्या की परीक्षा जो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह के सीखी थी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद में जो विश्वामित्र के पास दिव्य अस्त्र थे, दिव्य विद्याएं थी, वो दिव्य विद्याएं उन्होंने सारी राम को सौंपी, और वो सारी चीजें राम रावण युद्ध के समय राम के काम आई। अब ये जो अंतर कथाएं हैं, इनके अगर तारों को हम, इनकी लिंकिंग को नहीं जोड़ेंगे तो हम सही मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। इट शुड बी एग्जामिन्ड टू ना, तो वो एग्जामिन्ड कैसे होंगी? हम सोचते हैं कि नहीं, वो एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन पेपर सामने आएगा तो उसमें हो जाएगी और उसमें हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा। नो, the real examination hall is our life। उस लाइफ में अगर हम उस विद्या का सही उपयोग कर पाते हैं तो हम सफल हैं, और उसके बाद हमको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, तय बात है कि जब हमारी योग्यता एग्जिबिट हो जाती है, जब हमारी योग्यता प्रस्तुत हो जाती है, तो उस योग्यता एक ऐसे गड्ढे की तरह से होती है। क्योंकि योग्यता जब आती है ना, देखो एक संस्कृत का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या हम पढ़ते हैं, अगर हमने वास्तव में बिल्कुल श्रद्धावान होकर विद्या अर्जन किया है तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें विनय मिलेगी, उससे हमें विनम्रता मिलेगी। अगर हमारी विद्या, अगर हमारा अध्ययन हमारी ईगो को बढ़ाता जा रहा है तो फिर हमको स्वयं में समझ लेना चाहिए कि हम पात्रता अर्जित नहीं कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विनय वो पात्रता देती है। वो पात्रता क्या है? गहरा गड्ढा यानी पात्रता। जब तक आपके जीवन में, देखो हम झुकते हैं, गड्ढा तो तभी बनेगा ना जब हम झुकेंगे नहीं। बिना झुके तो गड्ढा बनना संभव नहीं है। तो ये जो विनम्रता है, इस विनम्रता से जो पात्रता अर्जित होती है, पात्रता का जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में वरदान प्राप्त होते हैं।
उस गड्ढे में दूसरे लोग अपनी कीमती चीजें डाल देते हैं। वही राम के साथ भी होता है। राम को विश्वामित्र ने अपने तमाम दिव्यास्त्र सौंपे और कैसी विद्या दी? उनको विद्या दी, जाते लागी न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा है। तब मुनि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। वहां लिखा हुआ है कि राम को विश्वामित्र ने जो उनके पास अर्जित कोष था, विद्या था, वो सारा का सारा वहां समर्पित कर दिया। क्यों? कि जिस योग्यता की, देखो, सत्ता के, नॉलेज के, ज्ञान के हस्तांतरण के लिए एक समय पर जो अधिकारी व्यक्ति होता है वो अपने समान अधिकारी व्यक्ति की तलाश में होता है, और जैसे ही वो मिलता है वो उसको सौंप देता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि केवल अधिकारी बनने का हम प्रयास करते रहें। वी नेवर नो कि कब कहाँ कौन सी चीज हमको मिल जाएगी, लेकिन हम दृष्टि हमारी क्या होती है? हमारी दृष्टि पहले फायदे की होती है। फिर इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। अरे भाई, हम अपने अंदर उस तैयारी के माध्यम से उस पात्रता को अर्जित करें जिस पात्रता के माध्यम से हमको दिव्य चीजें मिलती हैं, डिवाइन चीजें मिलती हैं, और अल्टीमेट सफलता उन्हीं से मिलती है। आगे के प्रसंग में आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इन सारी चीजों की प्रामाणिकता आएगी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि वहां से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। वो सुबाहु को मारते हैं, मारीच को उठा करके बिना फर के बाण से फेंक देते हैं, वो सद्योजन दूर जाकर गिरता है। ये सारे काम राम करते हैं। हम इसको यहाँ इस तरीके से लेंगे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपनी सामर्थ्य और डिवाइन ब्लेसिंग्स के द्वारा जो उन्होंने अर्जित किया है, उस अर्जन के माध्यम से उन सारी बाधाओं को वो पार करते हैं, और उन बाधाओं को पार करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? फिर वो अवध जनकपुर पहुंचते हैं। विश्वामित्र उनको कहाँ ले जाते हैं? वो ले जाते हैं उनको जनकपुर के, जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है। अब धनुष यज्ञ में जाते हैं। अब राम का तो बुलाना नहीं आया था, वहां से बुलाया गया था तो विश्वामित्र को बुलाया गया था। लेकिन जब राम को विश्वामित्र को सौंपा गया था तो किस इंस्ट्रक्शन के साथ सौंपा गया था? राम अपने जीवन में उन इंस्ट्रक्शंस का पूरा पालन करते हैं। राम को जब विश्वामित्र को दिया गया था तो दशरथ जी ने कहा था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम दोनों मेरे हृदय के टुकड़े हो, मेरे पुत्र हो। मैं आज तुम्हें इन ऋषि को सौंपता हूँ। बस अब से जब तक तुम इनके साथ रहोगे यही तुम्हारे पिता हैं। तो जब पिता बन गए तो जहाँ पिता जाएगा वहां पुत्र जाएंगे, अलग से किसी निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर वो वहां पहुंचते हैं। अब धनुष्य के प्रसंग में, माने राम के जीवन को जब हम देखते हैं तो देखो, एक राम कथा को हम एक भावुक दृष्टि से, एक भक्ति की दृष्टि से जब पढ़ते हैं तो इन्हीं प्रसंगों को हम अलग तरीके से पढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं को जब हम इस दृष्टि से देखें कि आज हमारे कैरियर मेकिंग में ये कहाँ काम आते हैं, तो राम उस पूरे प्रसंग में, धनुष यज्ञ में, अपने गुरु के पास शांति से बैठे हुए हैं। जब वो गुरु के साथ जाते हैं, राम के व्यक्तित्व की विशेषताएं कैसे कैसे याद आती हैं। देखो, राम जब वहां पहुंचते हैं जनकपुरी में तो उनको एक जगह ठहराया जाता है, अच्छी जगह ठहरते हैं। अगले दिन विश्वामित्र जी की पूजा के लिए वो कहते हैं फूल लेने के लिए जाओ, तो पुष्प वाटिका में जाते हैं और पुष्प वाटिका में फूल लेते हैं। और वही पुष्प वाटिका में राम की सीता जी से पहली मुलाकात होती है। प्रथम दर्शन जो राम और सीता का हुआ है वो पुष्प वाटिका में हुआ है। और रामायण में वो प्रसंग आता है, हम सब पढ़ते हैं, बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, बड़े भाव से पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं।
लेकिन उसमें जो विशेष बात है ध्यान देने की वो ये है कि जब राम लौट करके आते हैं अपने गुरु के पास, तो एक बड़ी छोटी चौपाई वहां पर लिखी हुई है, वो बहुत बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। राम ने वहां पुष्प वाटिका में जो कुछ भी हुआ वो सब ऋषि विश्वामित्र को बता दिया, वो सब उनसे कह दिया। और वो सब जब उनसे कह दिया, क्यों कह दिया? क्योंकि उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का छल था ही नहीं। ये सरलता, इस सरलता के कारण ही राम को अपने जीवन में जगह जगह वो सारी चीजें मिलती हैं, वो सारी डिवाइन चीजें, वो सारी इनविजिबल चीजें उनको मिलती हैं, जिनके द्वारा वो असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। याद रखना, हम राम को एक मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो किन गुणों के कारण वो चीजों को अर्जित कर सकते हैं, कर पाते हैं, हम उन्हीं पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पुष्प वाटिका प्रसंग में हम तमाम चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि वो उस पूरे प्रसंग को लौट कर आकर अपने गुरु को इन टोटलिटी, पूरा का पूरा सच्चाई के साथ बता देते हैं। यानी हृदय में उनके किसी प्रकार का कोई विकार या कोई छल भरे बिल्कुल भी नहीं है। ये राम की शैली है। इसके बाद धनुष यज्ञ में जाते हैं, यज्ञशाला में पहुंचते हैं, तो वहां तो क्या स्थिति थी? दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पन खाना। वहां तो तमाम राजा लोग थे, एक से एक बलवान, एक से एक क्या कहना चाहिए, शक्ति संपन्न राजा थे। तो वो तमाम राजाओं की उपस्थिति में राम और लक्ष्मण अपने गुरु के पास बैठे हुए हैं, और वहां जो हुआ वो सारा प्रसंग हम सब जानते हैं, तो उसको दोहराना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम जिन चीजों पर फोकस करना चाहते हैं वो है कि राम शांति से बैठे हुए हैं। राम के हृदय में कोई उतावलापन, यानी शक्ति संपन्न होते हुए भी असली शक्ति संपन्न कौन है? जो बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है वो शक्ति संपन्न नहीं है। शक्ति का मालिक कौन हुआ? देखो, जो शक्ति को संभाल के रख सके, शक्ति को कंट्रोल कर सके, वही तो शक्ति का स्वामी होगा। शक्ति जिसको उछाल दे वो शक्ति का स्वामी होगा क्या? तो सारे राजा वो पक्कम दुनिया भर के नाटक कर रहे हैं। हमने कई बार धनुष यज्ञ के जो ड्रामा देखे हैं, रामलीला देखी है, रामायण में देखा है, उसमें हम देखते हैं किस किस तरह से हंसी का पात्र बनते हैं। लेकिन राम शांत बैठे हुए हैं। कब उठते हैं राम? राम उठते हैं जब उनके गुरु उनको आज्ञा देते हैं। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम भंजऊ भव चापू तो मेटहु तात जनक परिताप, तब राम उठते हैं। बिना गुरु की आज्ञा के वो उठते ही नहीं है, क्योंकि जहां हम गए हैं अपने से बड़े के साथ में, वहां गुरु की आज्ञा के बिना उठना ये तो गुरु का अपमान है। तो वो शांति से बैठे हुए हैं। ये शांति कैसे आती है? ये धैर्य कैसे आता है? हमारी व्यग्रता तो कितनी होती है, हम किसी भी चीज के बारे में थोड़ा रिएक्शन लिया नहीं तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। जब तक कोई चीज पूरी तरह से पक नहीं जाएगी, मैच्योर नहीं हो जाएगी, तब तक समय पूर्व परिणाम भी नुकसानदेह होता है। तो ये धैर्य कब आता है? अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके वचनों में विश्वास है, तभी तो ये धैर्य आएगा कि हाँ ठीक है, समय आने पर हो जाएगा। और वो हुआ। जब समय आया तो उससे पहले गुरु ने भी नहीं कहा, लेकिन जब समय आया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब उठो। और उठ करके, अच्छा, विश्वामित्र जी फिर स्पष्ट आदेश देते हैं। फिर वो ये नहीं कहते कि राम जाओ, कोशिश कर लो, तुम भी ट्राई कर लो, सब लोग तो कर चुके, तुम भी देखो ट्राई करके, शायद तुमसे टूट जाए। नथिंग, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं।
कि उठो राम, उठो और क्या करो, भंजरो भव चाकू, ये शंकर जी का जो धनुष है इसको तोड़ दो। तो राम कैसे उठते हैं? राम ऐसे नहीं उठते कि अरे हम तो इंतजार ही कर रहे थे, बस आपने आज्ञा दी तो दौड़ पड़े। नहीं, राम उठ, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। और यही दृष्टि है अपने पौराणिक आख्यानों को देखने की, कि हम उनमें से देख के उसका अर्थ किस तरीके से निकालें। वहां लिखा हुआ है कि ठाड़ भये उठी सहज सुभाए। राम को जब ये आदेश मिला तो राम सहज भाव से खड़े हो जाते हैं, कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, और आराम से चलते हुए वो धनुष तक पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर प्रसंग बताता है जिस तरह से धनुष भंग किया, उन्होंने तोड़ा, और फिर और जो भी चीजें हुई, परशुराम संवाद हुआ। परशुराम संवाद में भी इस धैर्य के कारण, अपनी इसी शांति के कारण, अपने इसी संकल्प शक्ति के कारण, विनम्रता के कारण राम इतने क्रोधी आदमी पर भी विजय प्राप्त कर सके। और विजय ही प्राप्त नहीं कर सके, क्या किया? वो परशुराम जी जो इतने क्रोध में भरे हुए आए थे, अपना धनुष और राम जी को देके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। यानी अगर हम धैर्य के साथ में किसी भी मुसीबत का, किसी भी संकट का सामना करते हैं, और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी विजडम को जागृत कर लिया है, तो किसी भी, ये जो आजकल एक बड़ा टर्म चल रहा है नया, आपदा में अवसर, तो ये जो आपदा में अवसर है, ये इसका बड़ा कंस्ट्रक्टिव यूज यही है कि ये आपदा में अवसर सिर्फ वही आदमी ले सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर समझ हो। अगर समझ नहीं है, अगर धैर्य नहीं है, अगर हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है, तो हम आपदा में से अवसर नहीं ले सकते। और जिसको हम अवसर मानेंगे आपदा में, वो और हमारे लिए नेगेटिविटी ही लाएगा। जैसा आजकल हम देख रहे हैं, आजकल आपदा का समय है, और इस आपदा के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस आपदा को अवसर बनाया हुआ है। और उन अवसरवादियों को क्या मिल रहा है? सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनको। तो आपदा में अवसर का मतलब उस आपदा में हमने अपने आप को उन्नत कर पाया या नहीं कर पाया। जो तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि क्या है? उनके प्रति दृष्टि ये होना चाहिए कि वो हमको बेटर बनाने के लिए नहीं आती, बेटर बनाने के लिए आती है। तो हम उनसे अगर बिटर बन गए तो ये हमने आपदा में अवसर नहीं देख पाया, लेकिन हम उससे बेटर बन गए। राम का पूरा जीवन, राम के पूरे व्यक्तित्व में, राम के पूरे चरित्र में हमको कदम कदम पर ये बात नजर आती है कि उन्होंने अपने जीवन में आई प्रत्येक आपदा को अवसर के रूप में देखा। अभी आज जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ये मैं तुम सबसे ये सलाह दूंगा कि सब अपने अपने तरीके से जिसने जो समझा है उसको ग्रुप में जरूर एक्सप्रेस करना। ये जाने किस प्रेरणा से, इसमें थोड़ा सा जो वैशाली की छोटी बहन है, क्या नाम है उसका, दीपाली, उसने एक प्रश्न किया था, उसने कुछ बात कही थी, तो उससे ये राम का शीर्षक विचार मन में आया। अभी रिसेंटली रामनवमी निकली थी, तो मेरे मन में भी ये बात आई कि हम ये जो हमारे संस्कृति के दो सबसे विराट पुरुष हैं, राम और कृष्ण, इनके माध्यम से सफलता के सूत्र को समझने की कोशिश करें। तो उसकी पहली कड़ी के रूप में मैंने ये राम को विषय बनाया और राम के ऊपर जो बोलने की कोशिश की। तो आज क्योंकि हमें प्रिसाइजली 1 घंटे से ज़्यादा करना ही नहीं है, तो भले ये 2 सेशन में चले या 3 सेशन में चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको पूरी इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
तो मेरा तुम सब लोगों को ये एडवाइस है कि आज जो कुछ भी हमने इसमें द थ्रेड ऑफ थॉट्स दिए हैं, जो विचार के सूत्र दिए हैं, उन विचारों को पकड़ करके और उनको अपनी अपनी भाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में, किसी में भी लिख करके ग्रुप में जरूर जरूर पोस्ट करें। ये 2-3 सेशन में जब हम इसको पूरा ये कंप्लीट होगा राम राज्य की स्थापना पर। राम के जीवन का जो लक्ष्य है वो राम राज्य की स्थापना है। हमारे लिए ये राम राज्य है सफलता। तो वहां तक हमें पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, और वो मार्ग जो राम के व्यक्तित्व के माध्यम से, राम के चरित्र के माध्यम से हमें सीखना है, तो उसमें से उसका अगर 100% भी हम सीख पाए तो हमारा काम तो बन जाएगा। तो मैं इसलिए ये उम्मीद करूंगा कि तुम सब लोग इन 2-3 सेशन को, जिनमें ये राम सफलता के सूत्र पर हम बात करेंगे, ये जो चलेगा, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इनमें से अगर कोई भी तुम्हारे प्रश्न है तो सुबह 9 बजे से पहले मुझे फोन करो, फोन करके मुझसे बात करो, उनको समझने की कोशिश करो और इन पर अपनी टिप्पणी, अपना एक्सप्रेशन जरूर जरूर लिखो, बिना इस बात की चिंता किए हुए तो वो कैसा, उसकी क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जरूर जरूर लिखो और लिख करके उसको ग्रुप में पोस्ट करो। तो आज हम ये जो धनुष यज्ञ और राम विवाह के प्रसंग तक आए हैं, यहाँ तक जितना हमने समझने की कोशिश की है वो उसी पर हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे। और इसके बाद फिर अगला सेशन जो होगा हमारा, वो इसके आगे का प्रसंग उस सेशन में हम लेने की कोशिश करेंगे। और नेचुरली वो उसमें वन के जो प्रसंग आएंगे उनमें बहुत बहुत सारी चीजें प्रेरणादायक हैं, बहुत सारी चीजें सीखने लायक हैं। उन सारी चीजों को हम फिर से बड़ी गहरी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे और उनसे भी कुछ विचार सूत्र ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी इच्छा है कि तुम लोग जब इस पे एक्सप्रेशन करोगे ग्रुप में, और ये 2-3 सेशन जब अपने पूरे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ 10-12 पॉइंट सफलता के सूत्र के नाम से हम उनको बुलेट पॉइंट की तरह से तैयार कर सकते हैं कि राम के सफलता के सूत्र क्या क्या हैं।